सर मैंने बीटेक किया है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। फिर सर मैंने एमबी किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से। मुश्किल सवाल थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? यूपीएससी में पहले कब्जा था बिहार का और अब हरियाणा के बच्चे भी सामने आने लगे हैं। हर साल मैं देख रहा हूँ कि हरियाणवी जो कल्चर है वो जा रहा है यूपीएससी के अंदर। कैसे देखते हैं इसको, उपलब्धि को आप? अच्छा, दिल्ली में आप एसडीएम हैं और नौकरी के बाद आदमी की एक सोच रहती है कि ठीक है अब नौकरी हो गई है। आईएएस कैसे, आईएएस तक ये जो आपकी जर्नी है, अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है और इसमें हरियाणा के बच्चों ने बाजी मारी है। हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं, अभिनव सिवाच। इन्होंने सेकंड 12वां रैंक हासिल किया है यूपीएससी की परीक्षा में। इससे पहले भी ये यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर चुके हैं और दिल्ली में एसडीएम के पद पर तैनात थे। स्वागत है अभिनव इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे इस उपलब्धि के बारे में? सबसे पहले आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला तो बड़ा रिलीव्ड हूँ मैं और बड़ा खुश हूँ कि परमात्मा ने मौका दिया मुझे सिविल सर्विसेज में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पार्ट बनने का और समाज में और सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका मिला। उसके लिए मैं परमात्मा का और मेरे परिवार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, कितनी तैयारी करनी होती है? पहले भी आपने क्रैक किया, पहले अटेम्प्ट में, अब तीसरा अटेम्प्ट है आपका। सर इसमें सर रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी चाहिए और थॉरो स्टडी होनी चाहिए बेसिक्स की, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडी और ऑप्शनल के भी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, उसमें कुछ मार्क्स कम रह गए थे जिस वजह से मुझे दैनिक सर्विस मिली थी और मैं एसडीएम अंडर ट्रेनिंग हूँ अभी दिल्ली में। आपकी बारी मैंने कोशिश किया कि मैं जनरल स्टडीज़ में भी और ऑप्शनल में इम्प्रूव करूँ और उसका शायद आज पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला और रैंक इम्प्रूव हो गई सर। एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी अभिनव? सर मैंने बीटेक किया है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। फिर सर मैंने एमबी किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से। उसके बाद सर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था। आईएएस का सपना कैसे देखा, कब ये साकार होगा ऐसा आपने सोचना शुरू किया था? सर ये सपना मैंने जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था 2019-20 के आसपास, उस टाइम जॉब के दौरान लगा सर मुझे कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। तो उस टाइम सर मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, अटेम्प्ट देना चाहिए। तो उस टाइम से सर ये सपना संजोया था जो आज भगवान की दया से सच हो गया। पहले अटेम्प्ट में कितने रैंक आया था आपका? सर पहले अटेम्प्ट में रिजर्व लिस्ट के थ्रू 16 रैंक आया था मेरा रिजर्व लिस्ट में। अब 12 है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आपको शाबाशी दी है, मुबारकबाद दी है। जी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने शाबाशी दी और सर इससे बड़ा अच्छा लगा और गौरवान्वित महसूस हुआ। और ये एक मोटिवेशन की तरह काम करता है कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों आपकी अचीवमेंट को सराहना दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी की परीक्षा में, खासतौर पर आईएएस की परीक्षा के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सवालात काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्या कुछ सवालात थे और कितनी मुश्किलें आई आपको उनको सॉल्व करने में? क्या मुश्किल सवाल थे? क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? सर जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों में आसान सवाल भी रहते हैं, मुश्किल सवाल भी रहते हैं और सर थे इस बारी भी मुश्किल सवाल भी थे, आसान सवाल भी थे सर। वो कुछ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है और कुछ आपने जो पढ़ा होता है वो काम किया। दैट आई थिंक हेल्प मी इन राइटिंग द एग्ज़ाम। और इंटरव्यू में भी सर मेरा जो करंट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे दिल्ली में सर, उनका भी जो इनसाइट्स उनकी थी वो भी मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई मेरे इंटरव्यू के लिए भी। कुछ सवाल साझा करना चाहेंगे हमारे साथ आप? सर मुझसे कुछ सवाल जैसे ये पूछा गया था कि आपकी इतनी अच्छी सैलरी थी, इतना अच्छा पैकेज था, अभी जो सैलरी उससे 3 गुना ज़्यादा था, तो फिर आप ये छोड़ के सिविल सर्विसेज क्यों आ रहे हैं? तो इस तरह के सर सवाल कुछ पूछे गए थे जिनसे जो ऑनरेबल बोर्ड था, ऑनरेबल मेंबर्स थे, वो शायद मेरी मोटिवेशन टेस्ट करना चाह रहे थे और मेरा रीज़न फाइंड करना चाह रहे थे कि मैं क्यों आना चाहूँ। जो कि जायज़ भी है कि कैंडिडेट को खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो क्यों सिविल सर्विसेज लेना चाहता है। तो ऑनरेबल बोर्ड ने सर अच्छे क्वेश्चंस पूछे और इवैल्यूएशन किया सर। यूपीएससी में पहले कब्जा था बिहार का और अब हरियाणा के बच्चे भी सामने आने लगे हैं। हर साल मैं देख रहा हूँ कि हरियाणवी जो कल्चर है वो जा रहा है यूपीएससी के अंदर। कैसे देखते हैं इसको, उपलब्धि को आप? सर ये पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत है। अब ये तो टाइम की बात है सर कि मुझे लगता है कि हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेशन शायद बराबर ही रहती होगी यूपीएससी में। तो हरियाणा अच्छा कर रहा है तो उसकी अच्छा है कि सर एजुकेशन के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और बाकी क्षेत्रों में भी हरियाणा आगे था और बाकी स्टेट्स भी अच्छा कर रहे हैं सर।
हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, तो सभी स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं ताकि भारत का नाम आगे, विश्व स्तर पे भारत का नाम आगे बढ़े। आईएएस को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं या फिर बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी की जाए? क्या लगता है कि आपको वो भी हेल्प करता है आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए? सर इसमें वो हेल्प करता है, वो एक फैक्टर है आउट ऑफ काफी फैक्टर्स में से। मुझे लगता है कि किसी कैंडिडेट का खुद का जो मोटिवेशन होता है, उसके अंदर खुद का जो मोटिवेशन होता है, वो काफी ज्यादा मायने रखता है बाहरी मोटिवेशन से या बाकी चीजों से। हालांकि उनका रोल होता है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता, बट जो कैंडिडेट का खुद का मोटिवेशन होता है, खुद का उसकी जो क्लैरिटी होती है कि क्यों उसे सिविल सर्विसेज में जाना है और क्या वो कर पाएंगे, वो शायद एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, बाकी के जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैसे उनको आप समझाएंगे या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी की जाए ताकि वो रैंक में आपके बराबर आए या फिर अच्छे रैंकों के साथ यूपीएससी को क्लियर करें? सर इसके लिए पहला तो ये है कि सर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होने चाहिए, जनरल स्टडीज हो या ऑप्शनल हो। दूसरा सर प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रीलिम्स है तो उसके लिए क्वेश्चंस की, मेंस है तो आंसर राइटिंग की, इंटरव्यू है तो मॉक्स की। और तीसरा सर एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, रोड मैप की, इतना टाइम मेरे पास है, 6 महीने 7 महीने, ये स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, तो मैं क्या कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम दूं, तो वो एक स्ट्रैटेजी भी बनानी चाहिए। इससे अगर ऐसा बनाता है तो ये जो जर्नी है सर वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। रैंक के लिए क्या क्या कुछ माथापच्ची करनी पड़ती है? कितनी चुनौती है? आपने 12वां रैंक हासिल किया, हरियाणा के बहुत से लड़के हैं जिन्होंने 100 अंक से रैंक से कम हासिल किया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है इस पूरी चीज के लिए? बताया जाता है कि 6-6 महीने आप, एक लड़की है कि हरियाणा की लड़की ही बताई जा रही है वो, कि 6 महीने तक कमरे में कैद रही, उसके बाद उसने यूपीएससी को क्रैक किया। सर इतना तो भगवान की दया से इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ी, मेरा थोड़ा सा इजी रहा प्रोसेस, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी करता था तो उसके साथ साथ तैयारी हो गई। बट हाँ सर, सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग जर्नी रहती है, अलग अलग प्रोसेस रहता है, तो लेकिन मेरा थोड़ा सा इजियर प्रोसेस था सर। हालांकि माथापच्ची हुई सर, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हुई। अच्छा, दिल्ली में आप एसडीएम हैं और नौकरी के बाद आदमी की एक सोच रहती है कि ठीक है अब नौकरी हो गई है, आईएएस कैसे, आईएएस तक ये जो आपकी जर्नी है ये कैसे आईएएस तक गई? सर मैं एसडीएम अभी अंडर ट्रेनी हूँ, अभी प्रोबेशनर हूँ, तो ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर एसडीएम की। तो उसके साथ सर जो भी ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मोटिवेट किया सर, और उनका काम देख के मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक बड़ा लार्जर कैनवस या एक लार्जर स्केल और स्कोप देती है काम करने का, सोसाइटी को इम्पैक्ट करने का। तो सर दिल्ली के सभी ऑफिसर्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने गाइड किया, हेल्प करी मेरी। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ अभिनव शिवाच थे, जिनका कहना है कि दिल्ली के एसडीएम से और आईएएस तक की यूपीएससी को क्रैक किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनको आज शुभकामनाएं दी हैं, दुष्यंत चौटाला ने इनको शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि हरियाणा इस तरह से ही आगे बढ़ता रहेगा। हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ने यूपीएससी को क्रैक किया है और ऐसे ही साल दर साल जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।